जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 90 है और इसके पहले हम लोग 89 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 7 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। तो चलिए इन सारे प्रश्न को थोड़ना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएँ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। इसके पहले एक पॉइंट में स्पष्ट कर दूं कि 6 मार्च को एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए मैं 6 मार्च के पेपर को मैं नहीं कराया हूँ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। ये प्रश्न पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पर चाय है, यहाँ पर पेय है, यहाँ पर कप है। आपको बताना है कि इसका वेन डायग्राम जो है किस प्रकार से बनने वाला है। देखिए, वैसे ये बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न है। चाय पेय कप, तो देखो यहाँ से कन्फर्म है कि जो चाय है वह पेय के अंदर आएगा और कप बेचारा अलग बैठकर झाल पीटेगा। तो इस प्रकार का फिगर यहाँ पे बनने वाला है और देखो यह फिगर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे ये भी प्रश्न बहुत इजी है, इसमें भी कोई आपको तीर नहीं मारना है, इसमें बहुत आसान प्रश्न है। इसमें देखो ये एक्स वाई और जेड की सास है। एक्स कौन है? वाई और जेड की सास है। यहां से मतलब ये हुआ कि एक्स का 2 लड़का है। अब भाई कोई भी हो सकता है और दोनों लड़का का पत्नी कोई भी यहाँ पे हो सकती है, वाई भी हो सकती है और जेड भी हो सकती है। तो यहाँ से एक पॉइंट स्पष्ट हो गया कि एक्स का 2 लड़का हैं। अब भाई कौन कौन है ये कहना फिक्स नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि एक लड़का ये है और एक लड़का ये है। अब ये दोनों का पत्नी कौन है, वाई है कि जेड है, अभी ये कहना फिक्स नहीं है। इसलिए मैं अभी इस लाइन को मैं छोड़ रहा हूं, आगे कन्फर्म होगा तो मैं यहाँ पे स्पष्ट में कर दूंगा। अब देखना, पी जो है एन की पुत्री है। पी कौन है? एन की पुत्री है। जो जेड का पति है, जो मतलब सेकंड पर्सन, यहां से कन्फर्म हो गया कि जो एन है ना, जो एन है जेड की पति है। तो देखो ये दोनों में से एन इसे भी आप मान सकते हो। मैं मान लिया कि यह एन यह है। अब देखो इस यह जब पति देव हो गए तो भाई इसके पत्नी कौन हो गई? जेड यहाँ पे हो गई। क्लियर हो गया। अब देखो इसकी एक पुत्री है। कौन पुत्री है? तो यहाँ पर पी है। ओके, लेकिन देखो एक्स का अब एक और लड़का यहाँ पर कौन है अभी ये फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी यहाँ पर फिक्स हो गई कि पत्नी एक वाई है इसकी। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, एन का एक्स से क्या संबंध है। यानी कि जो ये एक्स है यह एन को क्या कहेगा या क्या कहेगी। नहीं, देखो सास है तो ये फिक्स है कि यहाँ पर ये फीमेल है, यानी कि यह क्या कहेगी। देखिए, तो देखो यहाँ पे ये इसको पुत्र कहेगी, किसको? एन को। तो क्लियर हो गया कि पुत्र ही इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पुत्र दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न एनोलॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर पतंग है और यहाँ पे उड़ना है। देखिए पतंग का संबंध उड़ना से है, तो आपको बताना है कि पासा का संबंध किससे होगा। इसी प्रकार से तो पतंग को उड़ाते हैं तो भाई पासा को क्या किया जाता है? फेंका जाता है, यानी कि पासा जो होता है वो रोल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है फेंकना, यही यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो भाई एक पॉइंट से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सर आप आंसर को आप हाइड कर दीजिए, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सर जी आंसर को हाइड मत कीजिए, आंसर को दिखाइए। मैं यार बहुत दिनों से कंफ्यूज हूँ कि यार मैं क्या करूँ, आंसर को हाइड करूँ कि आंसर को मैं दिखाऊँ। अब भाई आप लोग बताना। इसके लिए मुझे लगता है कि एक मुझे पोल करवाना पड़ेगा, तभी कंफर्म हो पाएगा। जब मैं आंसर को जब मैं हाइड करता हूं तो बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप आंसर को कहाँ हाइड कर दिए। और जब मैं हाइड नहीं करता हूं, देखना भाई इस वीडियो में मैं आंसर को मैं हाइड नहीं किया हूं। यहाँ पर देखना आप कमेंट आएगा कि सर आप हाइड क्यों नहीं किए।
अब तो भाई मैं तो पूरा परेशान ही यहाँ पर हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग क्या चाहते हो। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये 23 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। यहाँ पर जो लॉजिक है वह इस प्रकार से होगा। देखिए ऑप्शन 1 में ये C का अपोजिट X हो जाता है और D का अपोजिट यहाँ पे W हो जाता है, यहाँ पर अपोजिट किया गया है। ऑप्शन 2 में H का अपोजिट S और I का अपोजिट R हो गया। ऑप्शन 3 में आना, देखिए O का अपोजिट M नहीं होता है, O का अपोजिट L होता है, यहाँ पर L होगा M के स्थान पर, और P का अपोजिट L नहीं होता है, P के अपोजिट K होता है। तो ये हमें विषम यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अभी जरा हल्का सा रुक जाओ। ऑप्शन 4 यहाँ पर आओ, E का अपोजिट V हो गया और F का अपोजिट U हो गया। तो देखो इसका लॉजिक यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर विषम कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 26 नंबर और यह प्रश्न सीरीज का प्रश्न है और इसमें जो लॉजिक होगा वह इस प्रकार से यहाँ पे भाई बनने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये 2 और 5, तो यहाँ पर +3 कर दिया है, 5 11, यहाँ पे +6 और 11 20, यहाँ पे +9 कर दिया गया है। आपको स्पष्ट यहाँ पे हो गया होगा कि हर एक नंबर में 3 3 3 3 यहाँ पे प्लस कर रहा है। तो 20 से 32 किया है तो यहाँ पर 12 प्लस करेगा। अब देखो 32 से 47 तो यहाँ पे 15 प्लस करेगा, ये फिक्स है। अब 47 से 65 तो यहाँ पे +18 प्लस करेगा, ये भी फिक्स है। तो भाई ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया कि 65 में हमें 21 प्लस करना होगा, तो 86 आ जाएगा। और देखिए 86 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। वैसे ये बहुत इजी प्रश्न है, ये बच्चा वाला प्रश्न यहाँ पे कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है भाई वह इस प्रकार से यहाँ पर बनने वाला। देखिएगा इसमें क्या किया है, ये हॉरिजॉन्टल आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सॉरी वर्टिकल यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से, ये 1 है और ये यहाँ पर 7 है। देखिए 1 7 का जो डिफरेंट होता है ये 6 होता है और 6 का दुगुना कर देंगे यहाँ पर तो ये 12 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से इसमें आना, ये 5 है ये 9 है, 5 9 का डिफरेंट जो होता है वह 4 होता है और देखो 4 में 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 8 हो गया। क्लियर? तो पैटर्न यहाँ पर यही बनने वाला है। आप यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पर देखो ये 6 है और यहाँ पे 14 है, तो 14 6 का जो डिफरेंट हो गया वह 8 हो गया और 8 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाट के स्थान पर 16 ही यहाँ पे फिलअप होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन इस प्रकार से है, ये 20 तो नहीं होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न अरेंजमेंट का प्रश्न है, यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना होता है। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि बस इसमें आप एक ही कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब भाई ये कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट इस प्रकार से है कि छोटका को लेंगे और बड़का को छोड़ देंगे, और यदि हमारे इक्वल कोई मिल गया तो उसको छोड़कर आगे चेक करेंगे कि छोटका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई यहाँ पे बात हो रहा है लेटर का यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर ये इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। बताना है कि अंत में कौन सा शब्द आएगा, यानी कि 4th नंबर पर कौन सा शब्द आने वाला है। यहाँ पर ए बी है और देखो यहाँ पर AC हो गया, यहाँ पे AC हो गया। तो स्पष्ट यहाँ पे ये हुआ कि देखो सब में ए यहाँ पर है ना, तो ये तो इक्वल हो गया। आगे हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो इसमें B है, इसमें B है, इसमें C है, इसमें C है, तो B C में छोटा कौन है? B वाला है। तो पहले मैं B का मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ। देखिए इसमें B, इसमें B। अब मैं आगे आऊँगा तो इसमें U हो गया, इसमें O हो गया। अब देखो U और O में स्मॉल कौन है, छोटका कौन है? O है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट पर और ये हो गया सेकंड पे हो गया, इसका काम तमाम हो गया। क्लियर?
अब मुझे चेक करना है इसका। देखो इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें सी है, सी है, इक्वल है, आगे आएंगे। इसमें सी है, इसमें ए है, तो भाई ये सी ए में छोटा कौन है? ए छोटा है। छोटा कौन है भाई? ए है ना। तो इसको लेंगे यहाँ पर किसको? थर्ड नंबर पर, और इसको लेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर पर। तो स्पष्ट हो गया कि सबसे अंत में कौन सा शब्दकोश यहाँ पर आ रहा है, कौन सा शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो यही यहाँ पर आएगा ऑप्शन 3 में दिया गया शब्द। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, एक बार फिर से कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा, देखो इसमें क्या किया है, ये एफ को डी किया गया यहाँ पे -2, और उसके बाद एल को जे -2, ओ का एम -2 और डब्ल्यू का यू -2, यानी कि हर एक लेटर में -2 किया गया है। तो आप भी कर लो इसमें, क्या यहाँ पे सोच रहे हो? देखो यहाँ पर ये विंग है, तो देखो W में -1 करेंगे तो U आएगा, और ये I में -1 G आएगा, और N में -1 L आएगा, और G में -1 E आएगा। तो कितना आ गया? UGLE। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन 3 में UGLE। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया यहाँ पर, ये प्रश्न सिलॉग का प्रश्न है, और यहाँ पे आपको बताना है कि विकल्पों में दिए गए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं, यानी कि कौन सा जो निष्कर्ष है वह सही है, ये आपको पता करना है। हल्का सा प्रश्न को मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा सेट, ताकि कथन के साथ साथ निष्कर्ष भी आपको दिख सके। देखिएगा ये हो गया यहाँ पर हल्का सा ये। अब देखना यहाँ पे कथन दिया गया है कि सभी बल्ले चूड़ियाँ हैं। सभी बल्ले क्या हैं? चूड़ियाँ हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये जो सभी जो बल्ले हैं ये क्या हैं? चूड़ियाँ हैं। चूड़ियाँ हो गया। कुछ टोकरियाँ चूड़ियाँ हैं परंतु बल्ले नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चूड़िया और टोकरिया के बीच यहाँ पे सौम का केस बनेगा तो कड़िया, लेकिन बल्ला और टोकरिया के बीच यहाँ पे सौम का केस नहीं बनेगा। स्पष्ट यहाँ पर है। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि सभी टोकरिया चूड़िया नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ सभी टोकरिया चूड़िया नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ टोकरिया चूड़िया हैं अथवा कुछ टोकरिया चूड़िया नहीं है। अब देखो यहाँ पे दोनों बात यहाँ पे अप्लाई हो गया है। टोकरिया और चूड़िया के बीच में सौम का केस बन रहा है और सौम नॉट का भी यहाँ पे केस बन रहा है, तो इसलिए कथन 3 भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब आना भाई निष्कर्ष पर। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया निष्कर्ष इस प्रकार से है, कुछ टोकरियाँ बल्ले और चूड़िया दोनों हैं। कुछ टोकरियाँ, देखिए यहाँ पर ये टोकरिया के यहाँ पे बात हो रहा है। देखिए ये भाग, ये कुछ जो टोकरियाँ हैं यह तो देखो चूड़ियाँ हैं लेकिन बल्ले नहीं हैं। स्पष्ट है कि यह जो निष्कर्ष दिया गया है ऑप्शन में, यह भाई गलत यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिया गया है कि कुछ बल्ले ना तो टोकरियाँ हैं और ना ही चूड़ियाँ हैं। देखो भाई यहाँ पर तो कोई भी बल्ला टोकरिया नहीं है, और देखो यहाँ पर सभी बल्ला चूड़ियाँ हैं, इसलिए ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब नंबर 3, कुछ टोकरियाँ ना तो चूड़ियाँ हैं और न ही बल्ले हैं। देखिए यहाँ पे यह स्पष्ट है। देखिए ये पर्सन, ये भाग ऐसा भाग है जो ना तो बल्ला है और ना ही यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, इसलिए स्पष्ट हो गया कि यह जो निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है ये यहाँ पर सही है। अब देखना यहाँ पे नंबर 4, ये वाला, कुछ चूड़ियाँ ना तो बल्ले हैं। देखो कुछ चूड़ियाँ ना तो बल्ले हैं और न ही टोकरियाँ हैं। देखो यहाँ पे ये भी सही दिया गया है। देखो ये जो भाग हैं, ये चूड़ी का ये जो भाग हैं, ये एक ऐसा भाग है जो ना तो बल्ला है और न ही टोकरियाँ हैं, इसलिए स्पष्ट हुआ
कि यहाँ पे तो ऑप्शन 4 भी यहाँ पे सही हो गया। इस प्रश्न में ऑप्शन 3 भी सही हो रहा है और ऑप्शन 4 भी यहाँ पे सही हो रहा है। कहने का मतलब ये हमारा है कि ऑप्शन 3 में दिया गया निष्कर्ष ये भी सही है और ऑप्शन 4 में दिया गया निष्कर्ष ये भी सही है, लेकिन बोर्ड की ओर से केवल ऑप्शन 3 में दिया गया निष्कर्ष है इसी को सही किया गया है। तो मैं फिक्स हूँ कि इसका उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन 3 भी और यहाँ पे ऑप्शन 4 भी, और आप लोग इसको भी देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है ये, और यहाँ पे जो पैटर्न है वह इस प्रकार से बन रहा है। देखो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो इस प्रकार के प्रश्न में सेम पैटर्न बनता है। इसमें जो पैटर्न होगा वह इस प्रकार से होगा, ये 7 में 5 से गुना करेंगे तो ये 35 आएगा। ओके, अब आना इस वाले में, देखो ये 2 का करेंगे क्यू तो ये 8 आएगा, और देखना यहाँ पे 3 का करेंगे क्यू तो यहाँ पे 27 आएगा। 27 8 को ऐड कर दिए ये भी 35 हो गया। क्लियर। अब आना इसमें, आना 13 में 5 से गुना करेंगे तो ये 65 हो जाएगा। क्लियर। अब देखना यहाँ पे 1 का क्यू 1 होता है और 4 का क्यू 64 होता है, इसको ऐड कर दिए ये भी यहाँ पे 65 हो गया। तो स्पष्ट है कि इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ पे कर लो। अब तो 9 में से मल्टीप्लाई तो ये 72 हो गया, और ये 2 का क्यू यहाँ पे करेंगे तो ये 8 हो गया। अब देखो ये व्हाट के स्थान पर क्या रखूं जिसका क्यू करने के बाद और उसको जोड़ने के बाद 72 आना चाहिए। तो स्पष्ट है कि मुझे व्हाट के स्थान पे 4 फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का क्यू करने पर 64 होता है और 64 और 8 को ऐड करने के बाद 72 आ जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और देखिए 4 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है, और वैसे ये इजी प्रश्न हो जाता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न में जी फंस जाते हैं। आपको फंसना साफ नहीं, आज से आप अपने माइंड में डाल लो कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए इसको खा जाएंगे, इसको थूर देंगे, इसको पूछ देंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए तुम सोचो कि ये प्रश्न कुछ नहीं है, प्रश्न हवा है, इसको मैं खा जाऊंगा, इसको मैं थोड़ दूंगा, इसको मैं पूछ दूंगा, तो ऐसा प्रश्न आपसे बन जाएगा। यदि आप प्रश्न से पहले ही आप डर जाएंगे ना तो भाई आपसे प्रश्न नहीं बनने वाला है। बहुत बच्चे ऐसे ही करते हैं यार, डर जाते हैं प्रश्न को। प्रश्न आया, अबे यार ये प्रश्न कैसे बनेगा, ओहो इसमें ऐसे जवा दिया है, इसमें वैसे कर दिया है। तो भाई इस प्रकार से आपको फंसना ही है प्रश्न में। कुछ भी प्रश्न आए अपने आप को हमेशा ऊंचा समझो, समझो कि हम इस प्रश्न से महान हैं, इसको मैं छोड़ दूंगा। ओके, अब देखना भाई यहाँ पर नीचे दिए गए आरेख 4 आकृतियां ए बी सी डी का संयोजन है। आकृति ए चाय पीने वाले पर्सन की संख्या को दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो आकृति जो ए है ये चाय वाला टी वाला, इसको मैं ठीक से यहाँ पे लिख दूं, ये चाय वाला हो गया। अब यहाँ पे जो बी है ये कॉफ़ी वाला है, बी कॉफ़ी वाला। ओके, अब जो सी है ये मिल्क वाला है, और जो डी है ये कोल्ड, ये ड्रिंक वाला है। स्पष्ट हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, कितने लोग कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं। आपको ये बताना है कि वैसे कितने पर्सन हैं जो कॉफ़ी और दूध को नहीं पीते हैं, आपको ये बताना है यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर ये देखो, ये तो चाय हो गया और ये कॉफ़ी हो गया और ये मिल्क हो गया और ये कोल्ड ड्रिंक हो गया। यानी कि हमें कॉफ़ी और जो मिल्क है इसको हमें हटाना है। तो देखो इसको हटाने के बाद यहाँ पर 2 ही संख्या तो यहाँ पे बच रहा है, एक टी में 3 है और देखो एक कोल्ड ड्रिंक में यहाँ पर 7 है। तो यानी कि 7 और 3 यहाँ पे 10 ऐसे पर्सन हैं जो कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं, अर्थात वह चाय
और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्या हो गया ना। तो देखो वैसा प्रश्न भाई बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बस लैंग्वेज को तुम अच्छी प्रकार से पढ़ लो, ऐसे प्रश्न को भाई तुम छोड़ दोगे। ऑप्शन 1 राइट इसका हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया यहां पर, ये प्रश्न वैसे एनोलॉजी का प्रश्न है। ये यहां पर टखना है, देखो टखना का पैर से संबंध है। अब देखिए पैर में क्या होता है, टखना होता है। इसका जो लॉजिक हुआ कि पैर में क्या होता है, टखना होता है। लेकिन देखना भाई इसका ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से है, पैर में क्या है, टखना है। तो भाई इसी प्रकार का लॉजिक वाला शब्द किस ऑप्शन में दिया गया है। देखो ऑप्शन 1 में घुटना, पिंडली, ये तो नहीं होगा भाई। ऑप्शन 2 में यहाँ पे देख लो, जो सही किया गया है बोर्ड की ओर से, कलाई, हथेली। देखो भाई ये भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आना, अंगुली, यहाँ पे अंगूठा। देखो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। देखो ऑप्शन 4 में यहाँ पे आना, कोहनी, हाथ। देखो हाथ में क्या होता है, कोहनी होता है, और पैर में टखना। तो फिक्स है कि इस प्रकार का जो लॉजिक है वह 4 वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो कंफर्म है कि जो इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन बोर्ड की ओर से भाई दिया गया है उत्तर यहाँ पे 2 नंबर है, कलाई, हथेली। अब देखो हथेली भाई तो अलग हो गया, कलाई अलग हो गया। क्या भले ये हाथ का ही पार्ट है, लेकिन कलाई तो भाई अलग हो गया, हथेली अलग हो गया। तो देखो यहाँ पर टखना पैर वाला सेंस से कोहनी हाथ ही यहाँ पर होगा, ऑप्शन 4 मेरे हिसाब से। आप लोग भी देखना है इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, 90 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है। देखिए ये डी को किया गया जी, तो इसमें 3 प्लस कर दिया गया है, और ई को एच 3 प्लस, एन को क्यू 3 प्लस। यहाँ पर भी सेम है, एन को पी 3 प्लस, ई को एच 3 प्लस, एन को क्यू 3 प्लस। तो आप भी यहाँ पे कर लो, क्या सोच रहे हो, ये बॉक्स है तो बी में 3 प्लस ई हो जाएगा, और ओ में 3 प्लस आर हो जाएगा, और एक्स में 3 प्लस ए हो जाएगा, यानी कि ई आर ए। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है जी, कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है। ये 91 नंबर प्रश्न है, कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं, देखिएगा हल्का सा यहाँ पर ये हो गया इस प्रकार से। देखिए कथन दिया गया है, सबसे पहले कथन को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। नंबर 1 कथन है, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफ़ी हैं। कथन 2, बेचे जाने वाले कोई भी पेय चाय नहीं है। कथन 3, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित एवं स्वादिष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कथन दिया गया है। अब देखना भाई यहाँ पे निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1, इस कैफेटेरिया में बेची जाने वाली प्रत्येक कॉफ़ी अत्यंत सुगंधित होती हैं। बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफ़ी भी होती हैं, और बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित और ये स्वादिष्ट होती हैं। इसलिए स्पष्ट है कि ये यहाँ पे सही हो गया। क्या अब नंबर 2 पे आना, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ एक्सप्रेसो कैपुचिनो हैं। अब भाई बताओ, कथन में कहीं पर लिखा गया है कैफेटेरियो में बेचे जाने वाले कुछ एक्सप्रेसो कैपुचिनो हैं? साफ नहीं है भाई, ये तो कन्फर्म ही यहाँ पे नहीं है, आपके सामने यहाँ पर है, देख लो भाई यहाँ पर। इसलिए स्पष्ट है कि यार ये तो रॉन्ग हो गया। अब आना है नंबर 3 पर। यहाँ पर इस कैफेटेरिया में बेची जाने वाली कुछ चाय सुगंधित नहीं है। ओहो, तुम भाई गलती कर रहे हो। कथन में साफ साफ कहा गया है कि जो भी कोई भी चाय बेची नहीं जाती है। देखिए बेचे जाने वाला कोई भी पेय चाय नहीं है, तो भाई यहाँ पर
सुगंधित का बात कहाँ से हो गया? ओके, इसलिए भाई ये भी रॉन्ग यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पे सही कौन हुआ? निष्कर्ष नंबर 1 सही है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन। देखिएगा ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से आपके सामने रहा। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 भी नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर से, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है भाई वह इस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है पैटर्न, देख लो जरा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है पॉइंट, हाँ देखिए ये इसको ऐड किया गया है 18 7, ये 25 हो गया और देखो ये भी 25 हो गया, कोई बात नहीं है इसमें। अब आना इसमें आना, 22 7 को ऐड किया गया, ये 29 हो गया और 15 14 ये 29 हो गया। तो पैटर्न यहाँ पर फिक्स हो गया, आप भी यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है। देखिए 18 और 13 को ऐड करना है तो 26 5 31 हो गया यहाँ पर ये। अब देखना ये 14 में हमें व्हाट के स्थान पर क्या रखूं जिसको ऐड करने के बाद 31 आना चाहिए, तो कर लो यहाँ पर यार, 17 यहाँ पे फिलअप कर लो। देखो 14 17 को ऐड करेंगे 31 आ जाएगा, इसलिए कन्फर्म है कि व्हाट के स्थान पे 17 ही फिलअप होने वाला है और यही उत्तर हो जाएगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये 93 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न इक्वेशन के बेस पर प्रश्न है ये। और यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा इक्वेशन के आधार पर। ओके, देखना भाई यहाँ पे ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये 4 है और यहाँ पर ये 5 है। देखिए इसमें क्या किया गया ना, इसको मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 4 में 5 से गुना हुआ और इसमें गुना करके मुन्ना क्या हुआ कि 1 यहाँ पे प्लस कर दिया गया। और देखो 4 में 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी यहाँ पे 4 कर दिए। अब देखो ये कितना हो गया, 21/4 हो गया, आ गया। अभी आपको कुछ परेशानी यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन रुको, टेंशन भाई मत लो यहाँ पर। अब आना इसमें आना, देखना यहाँ पर ये 3 में 6 से गुना तो 3 में 6 से गुना +1 करना है अपने मन से। अब देखो ऊपर 3 में हो रहा है तो नीचे भी यहाँ पे 3 से भाग कर दो। ये कितना हो गया, 36 18 1 19, यानी कि 19/3 हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब आना भाई इसमें आना, इसको मैं यहाँ पे कर दूँ, इसमें आना यहाँ पे, ये 6 है ये 5 है तो 6 में 5 से गुणना कर लो +1, नीचे 6 से भाग करना पड़ेगा। अब देखो ये 6 5 30 1 31 31/6 हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो आपको पता हो गया कि इस प्रकार से भाई ये बन रहा है। अब देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, इसका फाइंड करना है तो फाइंड कर लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है। देखिए A में B से गुना होगा +1 होगा और बट्टा में A से भाग कर देंगे तो ये कितना आ गया, AB +1 और बाई A आ गया। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, कुछ नहीं है, हवा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कथन एंड एक्शन वाला प्रश्न है और यहाँ पर आपका कॉमन सेंस भाई काम करना चाहिए। यदि ऐसे प्रश्न में आपका कॉमन सेंस भाई काम कर गया तो प्रश्न में 100% में दावे के साथ मैं बोल रहा हूं कि प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। कथन है यहाँ पे कार्यवाही यानी कि एक्शन। देखिए कथन में क्या दिया गया है कि एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला है। ओके, अब भाई इसके अकॉर्डिंग क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि सरकार की ओर से लिया गया हर एक एक्शन सही होता है। यदि एक्शन में केवल शब्द यूज हो जाए तो वैसा एक्शन गलती हो जाता है। क्लियर, आना एक्शन नंबर 1 पे। उस क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में जानकारी लेना चाहिए।
लेना यहाँ पे छुप गया है, ठीक है ना, लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एक्शन है, यह एक्शन हमारे कॉमन सेंस के आधार पर यह कथन के अकॉर्डिंग लिया गया एक्शन बन गया। बिल्कुल ये यहाँ पे सही हो गया। अब आना यहाँ पे नंबर 2, XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। देखो भाई, ये कोई अच्छा एक्शन नहीं हुआ। महामारी हुआ है जी, तो उसको महामारी को दूर करिए। अब आप इसी प्रकार से महामारी होता रहा और आप लोग को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते रहिए, तो इस प्रकार से अच्छा एक्शन नहीं कहाएगा। इसलिए कन्फर्म है कि देखो भाई, शिफ्ट करने वाला ना जो एक्शन होता है वो हमेशा एक्शन रॉन्ग होता है। तो भाई ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, और आपके कॉमन सेंस भी यहाँ पे कह रहा है कि ये एक्शन सही नहीं है। कॉमन सेंस के आधार पे चलना है भाई आपको। नंबर 3 आना, दूषित जल निकाय का शोधन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही एक्शन है, तो ये यहाँ पे सही हो गया। तो भाई यहाँ पे एक्शन कौन कौन सही है, नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 3। क्लियर। देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। देखिएगा, ऑप्शन में यहाँ पर ये ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। देखिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा, केवल कार्यवाही 1 और 3 पालन करती हैं, तो ये सही है। ऑप्शन 4 वैसे भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, ये भी मिसिंग नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सबको यहाँ पर ऐड करना है। ये सबको ऐड करिए। देखिए 3 4 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 6 18 हो गया। ये जो 18 आया, ये देखिए 9 का दुगुना है। क्लियर। अब आना इसमें सबको ऐड करिए। देखिए 8 देखिए 8 11 19 हो गया, 19 3 22 हो गया, 22 4 26 हो गया। ये जो 26 है 13 का दुगुना है। क्लियर। अब भाई इसी प्रकार का पैटर्न इसमें अप्लाई होने वाला है। कर लो यहाँ पर, देखो 10 और यहाँ पे 13 23 हो गया, 23 5 28 हो गया। देखो 28 और यहाँ पे 12 ये 40 हो गया, यानी कि ऐड करने पे 40 आ गया। तो कन्फर्म है कि ये जो 40 है भाई, यह किसका दुगुना है, 20 का दुगुना है ना। तो फिक्स है कि वाट के स्थान पर 20 ही फिलअप होगा। और देखिए 20 दिया गया है ऑप्शन नंबर आपके 4 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी एक मिसिंग नंबर का प्रश्न है, 96 नंबर। इसमें जो पैटर्न है हल्का सा अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है। देखिएगा इसको ध्यान से। पहले मैं इसका बात करता हूँ यहाँ पर, इसको भी पहले मैं यहाँ पे कर लूँ। देखिए ये 5 और ये 4 का, और 4 और ये 3 का। देखिए 5 और 4 का जो डिफरेंट आएगा वह 1 आएगा। उसी प्रकार से 4 और 3 का जो डिफरेंट आएगा ये भी 1 आएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। और देखिए 2 में मैं क्या किया हूँ कि इस 9 को मैं ऐड कर दिया हूँ, और ऐड करने के बाद ये 11 हो गया, और 11 देखिए बीच में दिया गया है। अब आना इसमें, अभी आपको खुश नहीं होना है, आना इसमें। इसको देखो यहाँ पर, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। क्लियर। अब देखिए 4 2 का डिफरेंट, 4 और 2 का डिफरेंट कितना होता है, 2 होता है। अब देखो यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 1 का डिफरेंट 2 होता है। 2 2 4 हो गया, और 4 में इस 6 को ऐड करना पड़ेगा। देखिए 6 को ऐड किए तो ये 10 हो गया, और देखिए 10 यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है। अब आना भाई इस वाले में, इसमें पैटर्न एकदम यहाँ पे सेम यूज हो रहा है, और पैटर्न हमें पकड़ में आ गया ना। अब इसमें क्या करने वाला हूँ, 3 का 4 के साथ और 2 का 1 के साथ। ओके। अब देखना यहाँ पर, ये 3 में 4 को माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे -1 आएगा। अब देखना यहाँ पर ये 2 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो ये तो भाई जोड़ने पर ये तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखना जब यहाँ पे 0 आ गया तो 0 में हमें प्लस करना पड़ेगा इस 1 को। जब मैं 1 को यहाँ पे प्लस किया तो भाई ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो स्पष्ट है
कि इस खाली स्थान में 1 हमें यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा इस पैटर्न के अनुसार। पैटर्न हल्का सा अच्छा पैटर्न है और ये भी प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बच्चे इसमें भाई फंस गए होंगे। देखते हैं इसका ऑप्शन में 1 दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसको मुझे हटाना पड़ेगा तो मैं इसको हटा रहा हूँ और ऑप्शन आपके सामने ये रहा। देखिए 6 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 में दिया गया 1 हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाई आप लोग तो ऑपरेशन करने में स्मार्ट हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो ये 4 है और देखो माइनस का अर्थ क्या है, गुन्ना, गुन्ना हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। भाग का अर्थ, भाग कहाँ पे, देखो भाग का अर्थ प्लस है, यहाँ पे 16 हो गया, ये ब्रैकेट में है। गुन्ना, गुन्ना का अर्थ भागा है और यहाँ पे 8 हो गया, देखो प्लस, प्लस का अर्थ घटाओ, यहाँ पे 5 हो गया। इसी को ऑपरेशन करना है, कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे आना, इसका पहले मैं काम करता हूँ ब्रैकेट का। 12 में 4 से गुन्ना, ये 48 हो गया। देखो 48 और यहाँ पे 16 कितना हो गया जी, तो ये 14 हो गया, 4 1 5 1 6 इतना हो गया। अब देखो इसको 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और देखो 8 में 5 मैच करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये, और यहाँ पर ये प्रश्न को जरा मैं सेट कर दूं ऐसे। देखो यहाँ पे प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बस में यात्रा करते समय आपकी मुलाकात एक महिला से हुई, उसने आपसे कहा, भाई क्या कहा, कि आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी की सबसे छोटी बहन के पिता हैं। आपका उस महिला से क्या संबंध है। भाई इसको आपको हल्का सा ध्यान से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तब आपको भाई यहाँ पे समझ में आने वाला है। जो महिला है आपसे बोल रही है, जो आप हैं मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी। देखिए यहाँ पर महिला हो गई। देखिए मेरी सबसे बड़ी पुत्री, मैं मान लेता हूं कि इसकी 2 पुत्री हैं महिला का, एक तो स्मॉल वाली है और एक बिग वाली है। ये बिग वाली है, मैं मान लिया, अभी कोई फिक्स नहीं यहाँ पर। अब देखो बिग वाली पुत्री की मौसी, मौसी मतलब क्या, मौसी मतलब क्या कि इसकी माँ का बहन होगी कोई, यही ना। मौसी की सबसे छोटी बहन के पिता हैं। इसका मतलब ये हुआ कि खुद महिला के कौन हैं आप, पिता हैं आप। क्लियर। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न आपको हल्का से यहाँ पे फंसा दिया जी। इस लैंग्वेज को आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तब पकड़ में आएगा, नहीं तो भाई बाउंस हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आपका उस महिला से क्या संबंध है। जो आप हैं महिला से किस प्रकार संबंधित हैं, तो पिता के रूप में संबंधित हैं। मैं इस लाइन को मैं फिर से समझा रहा हूं, देखना। आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी की सबसे छोटी बहन, यानी कि माँ के बहन के पिता हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महिला के आप कौन हैं, पिता हैं। क्या जी, बल्ले बल्ले, स्पष्ट हो गया। ऑप्शन 1 राइट उत्तर इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन का प्रश्न है। देखिएगा, रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती हैं। मैं मान लेता हूं रूपा मैडम यहां पर हैं, अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चली। उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर चलती हैं, यहां से मुड़ी और ये 50 मीटर चल गई पूर्व की ओर। उसके बाद 25 मीटर उत्तर की ओर, यहां से फिर 25 मीटर उत्तर की ओर चली। उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर, यानी कि यहां से फिर ये इस पॉइंट पे आ गई, ये हो गया 50 मीटर हो गया। क्लियर।
वह इस स्थान पर अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती हैं। अब देखो भाई यहाँ पे मामला क्या है ना, यहाँ पर रूपा के सहेली का घर है और सहेली से मिल ओल यहाँ पर लेती है। उसके बाद फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर चलती हैं, यहाँ से 30 मीटर। अब देखो रिवर्स यहाँ से ले ली, मैं मान लिया कि ये बंदी यहाँ पर है और यहाँ पर ये 30 मीटर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे अब प्रश्न क्या पूछा गया है। रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। रूपा का कार्यालय यहाँ पर है, सहेली का घर यहाँ पर है। सहेली के घर से कार्यालय का डिस्टेंस क्या है और किस दिशा में है ये पता करना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 का हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 का हो गया। 25 20 45 हो गया डिस्टेंस। डायरेक्शन देख लो भाई, ये फिक्स है कि ये जो डायरेक्शन है ये साउथ की ओर है, यानी कि 45 मीटर की डिस्टेंस और डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है जी, लेकिन अच्छा प्रश्न है। बहुत बच्चे को इसका पैटर्न पकड़ में नहीं आया होगा, फंस गए होंगे। हमको भी ये प्रश्न बहुत परेशान किया है। देखना इसका पैटर्न, अच्छा पैटर्न है इसका। देखना भाई, यहाँ पर ये 4 5 को क्या कर रहा है कि इसके इक्वल 11 कर दिया, और ये 4 8 को क्या किया है कि इसके इक्वल यहाँ पर ये 17 कर दिया। आपको पहले यहाँ पे पैटर्न को भाई पहले पकड़ना होगा, किस प्रकार से कर रहा है। देखो इसका यहाँ पर देखो, इसमें क्या किया है, 4 में 5 से गुना किया, ये 20 हो गया। क्लियर। अब देखना 20 में 2 प्लस किया अपना मन से, अब भाई कहाँ है तो अपना मन से, ये 22 हो गया। अब 22 में 2 से भाग किया अपना मन से, अब कहाँ है तो कहाँ है वहाँ कुछ ना, अपना मन से, तो कितना हो गया 11 हो गया। अब देखो 11 यहाँ पर दिया गया है। अभी आपको खुश नहीं होना है, देखना है कि यही पैटर्न भाई सब में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, आना इसमें आ जाओ। 4 में 8 से गुना करेंगे, 8 के 32 हो गया। 32 में 2 प्लस करेंगे 34 हो गया। 34 में 2 से भाग करेंगे 17 हो गया। देखिए यहाँ पर दिया गया 17। क्लियर। अब भाई बल्ले बल्ले एकदम खुश हो जाओ, झाल लो झाल पीटो भाई, इसका पैटर्न यहाँ पे मिल गया। अब तो देखो आना इसमें, 2 में 9 से गुना 18 हो गया। 18 में 2 से 2 प्लस करेंगे 20। 20 में 2 से भाग करेंगे 10 हो गया। देखिए 10 यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से भाई मुझे इसका करना है, कर लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है। देखिए 6 में 3 से गुना 18 हो गया। अब 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो गया। 20 में 2 से भाग करेंगे 10 आ गया, यानी कि ये व्हाट के स्थान पे क्या आएगा 10 आएगा। क्लियर। देखिए 10 दिया गया है ऑप्शन 2 में। तो मेरे भाई इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ से ये सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले सेट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।